इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी पर हमला होने वाला था, ऐसी बात सामने आई है। संसद में हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम के भाषण से पहले एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और पीएम मोदी पर हमला होने वाला था। आपको बता दें कि लोकसभा में लगातार हंगामा जारी है, जिसके बाद लोकसभा को स्थगित भी किया गया और बुधवार को पीएम मोदी की जो भाषण था उसको भी रद्द कर दिया गया। ये ऐसा पहली बार हुआ है 2004 के बाद कि पीएम का भाषण को टाल दिया गया हो। और अब इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि पीएम मोदी को लेकर एक हमले की साजिश रची जा रही थी। इसे लेकर क्या जानकारी है, सोनम मेरे साथ मौजूद है, सोनम से पूछेंगे। सोनम, अभी तक फिलहाल क्या जानकारी आई है पीएम मोदी को लेकर, किस तरह की साजिश रची जा रही थी, सब कुछ अपडेट में बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दिशा जो पीएम मोदी के भाषण को लेकर जानकारियां सामने आ रही थी, अब जो है ये जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी पर हमला होने वाला था और आज संसद में पीएम मोदी जवाब देंगे। राज्यसभा में कहा जा रहा है कि 5 बजे पीएम मोदी अपना जवाब रखेंगे। अब यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है उसमें सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि संसद का जो बजट सत्र है उसमें लगातार हंगामा देखने को मिला, जिस वजह से जो है कार्यवाही वहां पर स्थगित भी करनी पड़ी। लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है कि आखिर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद पीएम मोदी का जो भाषण है वो क्यों टाला गया। तो यहाँ पर ये लगातार जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेरकर हंगामा किया था, जिसे बीजेपी ने दरअसल हमले की साजिश करार दिया था। और अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया, क्योंकि ये जानकारी थी कि कांग्रेस की ओर से लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना बनाई जा रही है। एक शारीरिक हमले की यहाँ पर खबर सामने आई है। इसी कारण एहतियाती कदम के तौर पर महिला सांसदों को उनके चारों ओर जो है कवर के रूप में भेजा गया और इसी कारण कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संसद में मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर भाषण नहीं दिया और अध्यक्ष ने दरअसल सदन की कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय लिया। क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी सदन में दरअसल अभिभाषण पर अपनी बात रखने को तैयार थे। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई थी। हालांकि विपक्ष ने यहाँ पर हंगामा किया। इसके बाद सबकी नजरें ये टिकी हुई थी कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। कांग्रेस ने यहाँ पर प्लान बनाया, जो सूत्रों के मुताबिक लगातार दावा किया जा रहा है कि सदन में पीएम मोदी को घेरा जाएगा। और इसको लेकर पहले ही दरअसल यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने सीनियर नेताओं से बातचीत हो चुकी थी। हालांकि उनका जो अड़ियल रवैया था वो छोड़ने पर नहीं यहाँ पर मंजूर हो रहे थे और अधिकारियों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात नहीं रखेंगे। और ऐसा पहली बार देखने को मिला था, जिसके बाद लगातार सवाल उठे कि आखिर पीएम मोदी ने भाषण क्यों नहीं दिया। क्योंकि संसद के हम देख रहे हैं वर्तमान सत्र में जो शेष अवधि से जो लोग निलंबित किए गए हैं, यहाँ पर जो लोकसभा के 8 सदस्य हैं उन्होंने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने सदन के मकर द्वार के निकट सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की। सांसदों ने हाथ में दरअसल बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और साथ ही तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी के यहाँ पर उन्होंने नारे लगाए कि सरेंडर करे पीएम मोदी। अब यहाँ पर जो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी पर एक हमले की योजना यहाँ पर बनाई जा रही थी। लगातार सूत्रों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आज जब पीएम मोदी संसद में बोलेंगे, राज्यसभा में जब पीएम मोदी गरजते हुए नजर आएंगे, तो वो किन किन मुद्दों पर बोलते हैं। क्योंकि लगातार अमेरिका को लेकर भी विपक्ष पीएम मोदी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पीएम मोदी पर एक हमले की तैयारी यहाँ पर हो रही थी। जी सोनम, जैसे पीएम मोदी पूरी तरीके से तैयार थे, उनका भाषण होने वाला था, लेकिन पीएम मोदी का भाषण टाल देना और कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रोटेस्ट करना, क्या रीजन है इन सब के पीछे? बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो है हमने देखा कि अमेरिका और भारत के बीच डील हुई, जिसके बाद विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि आखिर क्या इंडिया ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया, क्या पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर जो यहाँ का कृषि सेक्टर है और जो फिशरी सेक्टर है, यहाँ पर मत्स्य पालन की बात करें तो उसमें क्या यहाँ पर पीएम मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, अमेरिका के दबाव में आकर ये डील हुई है। तो यहाँ पर वो लगातार पीएम मोदी से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं और यहाँ पर भी उन्हें ये घेरने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी इन मुद्दों पर बोलते हुए नजर आ सकते हैं। और लगातार विपक्ष ये बोल रहा है कि हमें इस पर जवाब चाहिए और क्या यहाँ पर जो है अमेरिका के साथ मिलकर अब भारत के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, आखिर पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है भारत और यूएस की ट्रेड डील पर, जिसके बाद यहाँ पर अब ये बड़ी खबर सामने आई कि
हमले की यहाँ पर पीएम मोदी पर जो है योजना बनाई जा रही थी और इसी के बाद जो है सदन में जो है ये कार्रवाई स्थगित की गई और पीएम मोदी का भाषण नहीं हुआ। लेकिन अब जो है नजरें सबकी इसी पर टिकी हैं कि जब राज्यसभा में पीएम मोदी बोलेंगे तो वो क्या इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आएंगे कि जो उनका भाषण है वो किस वजह से स्थगित हुआ था। जी जैसे पीएम मोदी पर हमले की इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो पीएम मोदी को लेकर ये बहुत बड़ी एक बात है कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खतरा है, तो इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, और ये अपने आप में जो है बेहद चिंताजनक है क्योंकि ऐसी खबर आना कि पीएम मोदी पर जो है शारीरिक हमले की योजना बनाई जा रही थी, वो भी ऐसे दौर में आप सदन में अगर हमले की जो योजना है यहाँ पर निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि लगातार सूत्रों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और इसी को देखते हुए, जो सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर जो है कार्रवाई ये स्थगित की गई सदन में और यहाँ पर पीएम मोदी का ये भाषण देखने को नहीं मिला। तो वक्त रहते जो है यहाँ पर ये हुआ कि पीएम मोदी का भाषण नहीं होगा क्योंकि जानकारी यहां पर मिल गई थी कि ऐसा कुछ यहां पर जो है साजिश रची जा रही है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और पीएम मोदी ने वहां पर भाषण नहीं दिया। तो ये बेहद अपने आप में चिंताजनक मुद्दा है। अब ये देखना होगा कि आगे जो ये दावा किया जा रहा है इसके बाद क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनल आपका ये बताने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बुधवार को नहीं हुआ, लेकिन आज उनका भाषण हो सकता है, वो भी राज्यसभा में। उनको लेकर ये खबर आई थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से ये साजिश रची जा रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अब आज देखना होगा कि राज्यसभा में पीएम मोदी क्या भाषण देते हैं, इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।